प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL जाट। आज की जो हमारी कक्षा है वह है कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 10.1 जो है मुद्रा जोड़ घटाव गुणा भाग। आज की हम कक्षा 5 विषय गणित जो प्रश्नावली 10.1 है उसमें जो मुद्रा यानी रुपये पैसे की जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा और सीखते हैं मुद्रा की जोड़ घटाव गुणा भाग। प्रश्नावली 10.1 का सवाल नंबर 1। एक किसान ने, मैं सवाल लिख रहा हूं, एक किसान ने 2058 रुपये 25 पैसे के गेहूं एवं 1154 रुपये 50 पैसे की मक्का बेची तो उसने कुल कितने रुपयों का अनाज बेचा। ये आपके प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल है कि एक किसान ने 2058 रुपये 25 पैसे के गेहूं एवं 1154 रुपये 50 पैसे की मक्का बेची तो उसने कुल कितने रुपयों का अनाज बेचा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें सवाल को अच्छे से समझना होता है। हमने समझ लिया कि किसान ने गेहूं और मक्का दो चीजें बेची। गेहूं तो बेचे उसने 2058 रुपये 25 पैसे के और मक्का बेची उसने 1154 रुपये 50 पैसे की। तो बताओ उसने कुल कितना अनाज बेचा। तो हमें यहाँ क्या करना है, गेहूं कितने की बेचे, मक्का कितने की बेची, दोनों का योग करना है, अर्थात दोनों की जोड़ करनी है। हम इसका हल करते हैं। एक साइड हम लिखेंगे रुपये और एक साइड लिखेंगे हम पैसे। 2058 रुपये 25 पैसे, 2058 रुपये और 25 पैसे क्या बेचे इसके, गेहूं। तो हम क्या लिखेंगे इधर, गेहूं कितने के थे 2058 रुपये 25 पैसे। मक्का कितने हैं 1154 रुपये 50 पैसे। ये क्या है, मक्का। गेहूं हो गए 2058 रुपये 25 पैसे, मक्का हो गए 1054 रुपये 50 पैसे। तो बताओ दोनों की हमें क्या करनी है, यहाँ पे जोड़ करनी है कि उसने अर्थात किसान ने कुल कितने रुपए का अनाज बेचा। हमें यहाँ जोड़ करनी है। सवाल को समझ लिया कि इसमें क्या करना था, जोड़ करनी थी। तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं। 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, 2 में 7 जोड़ेंगे, 2 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 2 और 5 दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 7। अब आगे बढ़ते हैं। 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 का 2 हासिल लगा 1,
5 और 5 10, 10 और 1 हासिल का कितना हो गया 11, 11 का 1, हम इकाई वाला अंक यहाँ लिखते हैं, 11 का 1 हासिल लगा 1, 0 और 1 1 और 1 में 1 हासिल का जोड़ा कितना हो गया 2, यहाँ लिखे हमने 2, 2 और 1 जोड़ा कितना हो गया 3, हो गई अपनी जोड़। तो बताओ कितने हो गए कुल, कुल ये क्या हो गया कुल हो गया, इसकी कुल जोड़ हो गई, गेहूं और मक्का दोनों की जोड़ हो गई, कितने का बेचा 3,212 रुपये 75 पैसे के उसने कुल अनाज बेचा। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, अतः सवाल में हमने पूछ क्या रखा है, उसने कुल कितने रुपयों का अनाज बेचा, तो हम लिखेंगे अतः किसान ने कुल अनाज बेचा, कितने का बेचा 3,212 रुपये और 75 पैसे, ये क्या हो जाएंगे आपके आंसर। पहला सवाल इस प्रकार से हो गया, किसान ने गेहूं और मक्का दोनों बेची, कुल कितने की बेची, कितने रुपए की बेची 3,212 रुपए 75 पैसे की उसने कुल अनाज बेचा। इस प्रकार से आपके सवाल 10.1 का पहला सवाल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका सवाल नंबर दूसरा। इसको मिटा दूं मैं, देख लीजिए अब। गेहूं मक्का दोनों के जोड़, उसका आंसर अपन ने लिख दिया। जो सवाल में हमें सवालों को समझना है और उसके बाद में सवाल में हमें क्या पूछ रखा है वो हमें हल करना होता है। मिटा रहा हूं उसको मैं। बढ़ते हैं हम आगे सवाल नंबर 2 की ओर और समझते हैं सवाल नंबर दूसरा। प्रश्नावली 10.1 का सवाल नंबर 2। सवाल दे रखा है, एक दुकानदार 8,575 रुपये 75 पैसे लेकर शहर गया। इसमें से उसने इनमें से उसने 5,052 रुपये 25 पैसे का कपड़ा एवं 2,070 रुपये 25 पैसे ₹2,070 का किराना का सामान खरीदा। किराना का सामान खरीदा। बताओ अब उसके पास कितनी राशि बची। बताओ अब उसके पास कितनी राशि
बची। सवालों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। एक दुकानदार 8,575 रुपए 75 पैसे लेकर शेयर गया। इसमें से उसने यानी इन रुपयों में से उसने 5,052 रुपए 25 पैसे का तो कपड़ा खरीदा और 2,070 रुपए 25 पैसे का किराना का सामान खरीदा। ये उसने दोनों खरीदारी की, कपड़ा और किराना का सामान, उसमें से उसने खरीदारी कर ली। बताओ अब उसके पास कितनी राशि बची। तो हमें उसके पास कितने रुपए थे जो वो शेयर लेके गया था। अब उसमें से उसने कितने का सामान खरीदा, कपड़ा और किराना का सामान कितने का खरीदा, तो वो अगर हम जो रुपए लेके गया उसमें से वो घटा देंगे, जितने की खरीदारी की वो घटा देंगे। अब उसके पास कितनी राशि बचेगी वह आ जाएगी। तो पहले उसने खरीदारी कितने रुपए की वह हम एक बार इन दोनों की जोड़ कर लेते हैं, क्योंकि उसने कपड़ा भी खरीदा और किराना का सामान भी खरीदा। पहले हम इन दोनों की जोड़ कर लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं। तो हल करते हैं। दुकानदार ने खरीदारी की। अब उसने खरीदारी किस किस की बताओ। उसने यानी अपन पहले इधर रुपये लिख देते हैं और इधर पैसे लिख देते हैं। उसने 5,052 रुपये 25 पैसे का क्या खरीदा, कपड़ा, और 2,070 रुपये 25 पैसे, 2,070 रुपये 25 पैसे का क्या खरीदा उसने, किराना का सामान। अब इन दोनों की हम क्या कर देते हैं, जोड़, यानी उसने कितने की खरीदारी की हम एक बार उनको योग कर लेते हैं, उनकी जोड़ कर लेते हैं। 5 और 5 जोड़े कितने हो गए, 10, 10 का 0 हासिल लगा, 1, 2 और 2 4, 4 में 1 जोड़ा कितना हो गया 5, 2 में 0 जोड़ा 2, 5 में 7 जोड़ा 12, 5 और 7 कितने होते हैं 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 1 हासिल का जोड़ा तो कितना हो गया 1, 5 और 2 कितना हो गया 7। यानी उसने खरीदारी कितने की 7,122 रुपये 50 पैसे कुल खरीदारी, कुल खरीदारी, ठीक है ना। अब ये तो उसने खरीदारी कर ली, वो रुपए कितने लेकर गया था 8,575 रुपये 75 पैसे लेकर वो बाजार गया था, शहर गया था। अब इसमें से जितनी उसने खरीदारी की अगर ये घटा लेंगे तो उसके पास कितनी राशि बची ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा पार्ट, रुपये इधर लिखेंगे हम पैसे। वो कितने रुपए लेकर गया था 8,575 रुपए 75 पैसे कुल रुपये उसके पास इतने थे जो वह शेयर लेकर गया था। अब उसने इन रुपयों में से क्या किया, खरीदारी की। कितने की खरीदारी की 7,100, ये वाली उसने खरीदारी कर ली थी तो ये हम घटा लेते हैं 7,122 रुपये 50 पैसे कुल खरीदारी, ये हम घटा लेते हैं इसमें से। तो ये उसके पास कितनी राशि बची वो आ जाएगी, ये उसकी खरीदारी और ये रुपये वो लेकर के शहर गया था। इसमें से हम ये घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपके कि उसके पास कितनी राशि बची। 5 में से 0 घटाओ कितना बचेगा 5 ही बचेगा। 7 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 2, 7 में से हम 5 घटाएंगे कितने बचेंगे 2। 5 में से 2 घटाओ कितना बचा 3, 7 में से 2 घटाओ कितना बचा 5,
5 में से 1 घटाओ, कितना बचा 4। 8 में से 7 घटाओ, कितना बचा 1। यानी अब उसके पास राशि बची, कितनी राशि बची 1453 रुपए 25 पैसे की राशि उसके पास अब बची। अब हम इसका हल क्या लिखेंगे, अतः दुकानदार के पास राशि बची, कितनी बची 1453 रुपये 25 पैसे। और ये क्या हो जाएगा इसका, इस सवाल का जो हमें सवाल पूछा गया है उसका आंसर हो जाएगा कि उसके पास 1453 रुपये 25 पैसे की राशि बची। तो ये इस प्रकार से वो आपके सवाल प्रश्नावली 10.1 का दूसरा सवाल, जिसमें उसने खरीदारी वाली एक बार जोड़ ली और जितनी राशि थी उसमें से जो खरीदारी की वो घटा लिया, तो उसके पास कितनी राशि बची वह आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और करते हैं सवाल नंबर इसका तीसरा। इसको मिटा दो। दस पॉइंट 1 का सवाल नंबर 3, हल कीजिए। हल कीजिए। इसमें आपके 4 सवाल है। कितने सवाल हैं, 4 सवाल हैं। इसका पहला सवाल है 525 रुपये 25 पैसे, 525 रुपये 25 पैसे, इसका गुणा करना है 13 से। गुणा करना है आपको 13 से। 525 रुपये 25 पैसे इंटू 13 से हमें इसका गुणा करना है। आपको एक ध्यान रखना है, रुपये और पैसे को हम दशमलव में भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगा करके भी लिख सकते हैं। अगर उस तरह से लिख लेंगे तो अपने लिए थोड़ा आसान रह जाएगा, ताकि हम दशमलव वाली गुणा भी अपन कर लेंगे, वो भी हम इसी सवाल में सीख सकते हैं। 525.25 यानी अगर इस प्रकार से दशमलव हो और यहां हम रुपया लिख दें, 525 रुपये 25 पैसे को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो हम ये करके गुणा कर लेंगे। चलिए इसका हल करते हैं। रुपये कितने हैं 525 और दशमलव पैसे कितने हैं 25। अब हम इसका गुणा किससे कर रहे हैं 13 से। हम चाहें 13 का पहाड़ा अगर हमें याद हो तो हम ये गुणा आसानी से एक ही बार में कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं है तो हम 3 का गुणा कर सकते हैं और उसके बाद में 1 का गुणा कर सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे वह कर सकते हैं। 3 का गुणा कर लेते हैं। पहले 3 इधर इकाई अंक 3 है, 3 का गुणा इधर से सभी से कर लेते हैं। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। ये हमें ध्यान रखना है, हासिल कितना लगा है 1। फिर हम 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 1 हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7। फिर 3 का
गुणा पे 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, 15 का इकाई अंक 5 और हासिल लग गया वापस 1। फिर 3 का गुणा हम 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में एक हासिल जोड़ेंगे, कितना हो गया 6 में एक हासिल जोड़ा तो 7। 3 का गुणा हम 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, अब आगे कोई नहीं है तो अपन 15 लिख देते हैं। ये हो गया 3 का गुणा इन सभी से हो गया। अब हम अगली यानी दूसरी दाई का गुणा करेंगे, हम इकाई के नीचे कट लगा देंगे, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इकाई का गुणा क्योंकि हमने कर लिया। अब हम दाई का गुणा करेंगे, दाई से यहां लिखना शुरू करेंगे। एक का गुणा 5 से करेंगे, कितना आएगा 5। एक का गुणा 2 से करेंगे तो 2। एक का गुणा 5 से करेंगे तो 5। एक का गुणा 2 से करेंगे 2। एक का गुणा 5 से करेंगे 5। अब इनकी हम जोड़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़। 5 में कुछ भी नहीं जुड़ा यानी 0 जुड़ा 5 में, तो कितना हो गया 5। 7 और 5 कितने हो गए, 7 में 5 जोड़ो 12, 12 का इकाई अंक 2 हासिल लगा 1। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 और 5 कितने हो गए 6। ये हमने इन दोनों की जोड़ कर ली। अब हमें यहाँ दशमलव था तो इसका ध्यान हमें यहाँ रखना है कि इस गुणे में इस संख्या में दशमलव इसमें नहीं था, इसमें यहाँ आपके दशमलव था। तो कितने अंकों के बाद, इकाई दाई 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद अपने को यानी इधर से 2 अंक गिनने हैं, 1 2 और दशमलव लगाना है। 1 2 गिन लिए, तो यहां क्या लगा देंगे दशमलव। 6828.25 हो गया। इसे हम कह सकते हैं कि 6828 रुपये 25 पैसे। अब आप में क्या आएगा बताओ, 6828 रुपये 25 पैसे, ये इस सवाल का आंसर होगा। 6828 रुपये 25 पैसे, ये आपके गुणा हो गया। इसके जो 3 सवाल और बच रहे हैं, इसी तरीके से आप गुणा करके कर सकते हो। चलिए इसका एक भाग वाला सवाल और बच रहा है ताकि टेक्निक अब वो भी हम सीख लें। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा दो। ये था आपके प्रश्न 10.1 का सवाल नंबर 3 का पहला सवाल। अब हम कर रहे हैं 10.1 का सवाल नंबर 4। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत गोरेला गांव की गोरेला गांव की 13 महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु कुल 35,755 रुपए ₹35,755
20 पैसे की राशि प्राप्त हुई। बताओ प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी। बताओ प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी। यहां सवाल को समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत गोरेला गांव की 13 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को, 13 महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु कुल 35,755 रुपए 20 पैसे की राशि प्राप्त हुई। इतनी राशि तो कुल प्राप्त हुई, यानी उस गांव में 13 महिलाओं के लिए। बताओ प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब हमें इस राशि को कितनी महिलाओं में बांटना है, 13 महिलाओं में, यानी 13 महिलाएं। अब 13 महिलाओं में इस राशि को बांटना है, यानी विभाजित करना है, अर्थात भाग करना है। तो हम यहाँ हमें इस सवाल से क्या समझ में आया, प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी, उसके लिए हमें 35,755 रुपये 20 पैसे में 13 का भाग देना है। तो चलिए हल करते हैं। ₹35,755 रुपये 20 पैसे, यहां हमने दशमलव लगा दिया और भाग किसका देना है, 13 महिलाओं में बांटना है। तो किसका भाग देना है, यहाँ पे हमें 13 का भाग देना है। यहाँ कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो भाग की शुरुआत हम फर्स्ट वाले 2 अंकों से करते हैं। 13 और इधर हो गया 2 अंक लिए तो 35 बड़े हैं, तो भाग हो जाएगा। चलिए हम 13 का पहाड़ा बोलेंगे, 35 से ज्यादा नहीं हो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 3 बार बोलने पर ज्यादा हो रहा है, तो 13 दूने 26, 13 दूने 26, 13 दूने 26। 35 में से 26 घटाएंगे, 5 में से 6 नहीं घट रहे, इधर से हम यहां से लेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा, एक लेंगे यहाँ से तो 15 हो जाएगा। 15 में से 6 घटा देंगे, 15 में से कितने घटाएंगे, 6, तो कितने बचेंगे, 9। और यहाँ 2 बचा, क्योंकि एक हमने इधर दे दिया, 2 बचा, 2 में से 2 घटाया तो कितना बचा, 0। अब हमें अगला एक अंक उतारना है, ये 7 हम यहाँ नीचे उतार लेते हैं। यहाँ कितना हो गया, 97। अब 13 का भाग हम 97 में देंगे। 13 का पहाड़ा बोलो 97 से अधिक नहीं हो। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 टे 104, ज्यादा हो जाता है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना आया, 13 सत्ते 91। ये घटा देंगे हम, 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6, और 9 में से 9 गया तो कितना बचा, 0। यहाँ 97 में से 91 घटाया तो कितना बचा, 6। अब हम अगला एक उतारेंगे, ये हमने उतार दिया यहाँ पे 5, तो संख्या क्या बन गई, 65। अब हमें 13 का भाग किसमें देना है, 65 में देना है। 13 का पहाड़ा बोलेंगे 65 से अधिक नहीं हो। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे कितना हो रहा है, 65, 13 पंजे 65। अब 65 में से 65 घटा देंगे, क्या बचेगा, 0। अब हम अगला एक अंक उतारेंगे, यानी हमने अगला अंक है 5, यहां हम उतार रहे हैं 5। एक अंक उतारने पर भाग देंगे, क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा ना, 0 बार जा रहा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0। और अब उसके बाद में हमें अगला अंक उतारना है। अब अगला अंक उतारने के लिए बीच में दशमलव आ रहा है, इसको हम यहाँ जब भी दशमलव के बाद वाली संख्या उतारनी हो तब हमें दशमलव को यहाँ से हटा के भागफल में लिखना होता है, और फिर हम अगला अंक उतार सकते हैं। ये हमने 2 यहाँ उतारा, देखो यहाँ पे हमने
एक बार हम संख्या उतारी, भाग दिया, नहीं गया तो 0 लिखा। फिर हमने अगला अंक उतारा, भाग देंगे, नहीं जाए तो वापस 0 लिखेंगे, लेकिन जा रहा है भाग। अब संख्या हो गई आपके पास 52। अब 13 का पहाड़ा बोलेंगे 52 से अधिक नहीं हो। 13 चौके 52, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके कितना होता है 52, 13 चौके 52, और 52 में से 52 घटाएंगे क्या बचेगा 0, और अगला अंक उतारेंगे 0 और भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है भाग 0 बार जा रहा है। अब आपके आगे कुछ संख्या नहीं बच रही है, ये आपके भागफल हो गया 2750.40, ये आपके भागफल हो गया, यानी 2750 रुपए 40 पैसे प्रत्येक महिला को मिलेंगे। अब इसका हम हल क्या लिखेंगे, प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त होगी, अतः प्रत्येक महिला को राशि प्राप्त होगी। कितनी राशि प्राप्त होगी 2750 रुपये 40 पैसे, ये आपका हो जाएगा इस सवाल का आंसर। प्रत्येक महिला को कितनी राशि प्राप्त हुई 2750 रुपए 40 पैसे, 2750 रुपए 40 पैसे प्रत्येक महिला को राशि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 10.1 में सवाल नंबर 4 हल किया। पहले सवाल में जोड़ थी, दूसरे में घटाव थी, तीसरे वाला सवाल गुणे का था, और चौथा सवाल आपके भाग का था। अब आगे के सवाल भी इसी तरीके से आप कर सकते हो, या हम नेक्स्ट क्लासों में जब भी समय मिलेगा आगे वाले सवाल भी हल करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए, और अधिक से अधिक मित्रों, साथियों, दोस्तों, यारों तक जहां पे भी संभव हो आपसे हमारे वीडियोस अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। हम लेके आएंगे कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अच्छा। आपने हमारे वीडियोस देखे इसके लिए थैंक यू।